Hey guys, this is Sarfe and welcome to my YouTube channel। तो अभी हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स लाइट चैप्टर में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में मिरर फॉर्मूला को मैथमेटिकली कैसे डिराइव करते हैं, राइट। आज हम लोग सेकेंड मेथड देखना है जिससे हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, राइट। आइए हम लोग मूव करते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम जो डिराइव करने वाले हैं कॉनकेव मिरर में। तो आइए इसका पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इसके बाद इसका डेरिवेशन देखेंगे। ये आप देख पा रहे हो, ये हमने कॉनकेव मिरर बना दिया। इसको सिल्वर्ड कहते हैं या पॉलिश्ड कह सकते हैं, राइट। बचपन में हम लोगों ने कहीं पढ़ा था, याद करिए, कि मिरर का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड पोल। इसको हम लोग पोल कहेंगे और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, राइट। इट्स प्रिंसिपल एक्सिस या रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग फोकस कहते हैं। इतना तो आप सभी जानते हो। यहां पे हम लोग क्या मानेंगे, कंसीडर एमएन बी अ कॉनकेव मिरर, एमएन बी अ कॉनकेव मिरर हुज पोल P, सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड फोकस F, राइट। अब हमें क्या करना है, आप सभी जानते हो ये सिल्वर्ड है तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा, इधर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि रे ऐसे जाएगा तो रिफ्लेक्ट इधर करेगा, रे इधर से तो फॉल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इधर सिल्वर्ड है, जिधर सिल्वर्ड होता है उधर रे फॉल नहीं करता है। तो आप जरा वर्ड मार सकते हो, मान लो कि यहां पे हमने ओए ऑब्जेक्ट रखा, ओके। ये हमारा ओए ऑब्जेक्ट है, आप देख पा रहे हो। और ये जब ओए ऑब्जेक्ट है तो यहां से आपका दो रे फॉल करेगा, दो रे जाएगा। फर्स्ट रे तो आप सभी जानते हो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस पे गया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कहां, मिरर पे। और जैसे ही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा मिरर पे तो पता यह चलेगा कि रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद किधर जाएगा, फोकस जाएगा, आप सभी जानते हो, राइट। सेकेंड जो है आपका रे, मैं बता दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे जाएगा, ओके। आप देख पा रहे हो, इसको थोड़ा सा और मैं इधर थोड़ा बना देता हूं, ठीक है। अब जहां पे रिफ्लेक्ट, आप ये भी जानते हो कि जब रे ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की तरफ जाता है तो मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा अलोंग द सेम पाथ। मतलब यह कि कुछ इस डायरेक्शन में वो क्या होगा, लौट आएगा। बातें समझ में? और आपने ये भी पढ़ा है कि जब भी दो रिफ्लेक्टेड जहां पे मीट करेगा वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा इमेज कहां बनेगा, आप देख पा रहे हो, यहां पे हमारा इमेज बनेगा, मान लो आईबी, क्लियर है। तो यहां पे ओए ऑब्जेक्ट है, आईबी इमेज है। देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आप बहुत बारीकी समझो। ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा, बियॉन्ड सी, राइट। वहां से रे गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन अ मिरर एंड रिफ्लेक्ट टुवर्ड द फोकस, इस प्रकार। और another ray which goes from the object to the mirror through a center of curvature and reflect along the same path। और इस तरह से रिफ्लेक्ट किया और फाइनली दो रिफ्लेक्टेड जहां पर इंटरसेक्ट किया, 10 इमेजेस फॉर्म, राइट। चलिए अब हमें देखना है कि आप जरा सोच सकते हो, हमें तो प्रूव करना सिंपल। आप देख सकते हो कि ओए ऑब्जेक्ट है, आईबी इमेज है। तो ओए जो आप देख पा रहे हो, एक तरह से ये क्या जानते हो, ये आपका ऑब्जेक्ट हाइट है। आईबी जो देख पा रहे हो ये हमारा इमेज हाइट है, राइट। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, पीए। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस दैट ऑल आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, राइट। पोल से मेजर करते हैं तो पीए हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, राइट। इमेज डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इमेज देख सकते हो, आईबी यहां पे इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो पोल मेंशन होना चाहिए। तो पी आई हमारा क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। फिर इसके बाद फोकल लेंथ देख लो, तो पी एफ हमारा क्या है, फोकल लेंथ। क्लियर ना? एक बार और मैं बात को रिकॉल करा दूं, पी आई इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी आई इज द इमेज डिस्टेंस एंड पी एफ इज द फोकल लेंथ, ओ ए इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आई बी इज द हाइट ऑफ इमेज, राइट। चलिए अब इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कंडीशन है कि आप बारीकी से समझिएगा, वीडियो को कोशिश करिएगा कि हम जहां फिनिश में पॉज करें और बारीकी से समझें, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो प्रूव करना बहुत ही आसान है। और ये टॉपिक क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में पूछा जाता है, तो क्यों ना हम बढ़िया से पढ़ लें, राइट। चलिए तो आप जरा गौर फरमा सकते हो, यहां पर हम इसको प्रूव करने वाले हैं
यहाँ पर आप लिख लोगे ना क्या, कंसीडर एम एंड बी आर कॉनकेव मिरर whose pole P center of curvature C and focus A. Let O be the object placed beyond C and the first ray goes from object parallel to the principal axis on a mirror and reflect towards the focus, and another ray goes from object on a mirror through a center of curvature and reflect along the same path. Thus the image will fall between C and F. इतना आप लिख लोगे, ठीक है ना, लिखने में वक्त लगता है, आप खुद से लिख सकते हो। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल देखना होगा, इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल ICB या BICB कह सकते हो, ICB कह लो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल I ऐसा छोड़ो, OAC में क्या हो ना, ऐसा करो BIC कर दो, ट्रायंगल BIC। यहां पे मैं दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। आप बचपन में कहीं पढ़ेगा कि दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करते हैं, कॉन्ग्रुएंट पढ़े हो ना। कॉन्ग्रुएंट और ट्रायंगल सिमिलर में फर्क समझ लो आप। मान लो कि आपका ये ट्रायंगल है, ओके, ABCDEF, यहां पे दो ट्रायंगल है ABC एंड DEF। यू नो गॉट नाउ, अगर मान लो ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब जरा देख सकते हो कि जब एंगल इक्वल है तो साइड सी बात है, एंगल क्राइटेरिया से आपका ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है, सारा साइड इक्वल होता है। लेकिन सिमिलर की अगर मैं बात करूं तो सिमिलर में हमेशा याद रखिएगा कि दो ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। मान लो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो ट्रायंगल सिमिलर की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल सिमिलर के लिए केवल दो क्राइटेरिया चाहिए, एंगल सिंपल। तो आप देख रहे हो BE के इक्वल है, AD के इक्वल है, तो एंगल क्राइटेरिया से आपका ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर हो गया। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। याद रखिएगा क्या मैं बोला कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि हम जिस क्राइटेरिया से ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे उसी क्राइटेरिया का ऑपोजिट साइड्स प्रोपोर्शन में होगा। यहां क्या है, साइड्स इक्वल होता है, यहां पर क्या है, साइड प्रोपोर्शन होगा। मतलब समझ लो, अगर मान लो ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये मान लो 6 सेंटीमीटर है, ये 3 है, तो आप देख सकते हो 8/4 और 6/3, तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, क्या आया देख सकते हो 2/1 इक्वल 2/1। तो यहां पर देख लो साइड जो प्रोपोर्शन किए हैं वो साइड इक्वल प्रोपोर्शन का इक्वल आ रहा है, साइड इक्वल नहीं आ रहा है, साइड प्रोपोर्शन में इक्वल हो रहा है। ये कॉन्ग्रुएंसी की अगर मैं बात करूंगा, कॉन्ग्रुएंट की बात करूंगा तो सब साइड इक्वल होगा, मतलब ABDE के इक्वल होगा, BCEF के इक्वल होगा और ACDF के इक्वल होगा कॉन्ग्रुएंट में। सिमिलर में आप देख सकते हो यहां पे एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के, राइट। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के। मैंने कहा है कि एंगल क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, और सिमिलर होगा तो क्या होगा, उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो, डिवाइड इन द सेम प्रोपोर्शन, राइट। चलिए, तो मैंने पहले एंगल A और एंगल D क्राइटेरिया लिया है, तो एंगल A का अपोजिट साइड BC, तो BC बाई फिर क्या है D, तो D कहां है, देखिए D, D का अपोजिट साइड कौन हो गया, EF, तो BC बाई EF इक्वल। फिर कौन से क्राइटेरिया है, एंगल B और एंगल E, तो एंगल B का अपोजिट साइड कौन हो गया, AC बाई E का अपोजिट साइड देख लो, E का अपोजिट साइड DF, और उसके बाद रेस्ट जो बच जाता है उसको लिख देते हैं। तो रेस्ट हमारा इसमें क्या बचा, आप देख सकते हो, बच गया हमारा इसमें AB और इसमें आपका क्या बच गया DE। तो आपने देखा कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग का साइड्स, उनकी संगत भुजाएं समानुपात में बढ़ जाती है। तो एक बात तो आप कभी नोटिस किया है, गौर फरमाइएगा। मान लो कि ये ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DEF, ओके। मान लीजिए ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है, ये 4 है, ओके। आप मुझे बताओ ये दो ट्रायंगल जो देख पा रहे हो कॉन्ग्रुएंट भी तो है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, देखिए तो ABD के इक्वल है, BCEF के इक्वल है, ACDF के इक्वल है, मतलब साइड से बराबर है। इसका मतलब है क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब चलिए प्रोपोर्शन देख लीजिए, 2/2 1, 3/3 1, 4/4 1, तो 1/1 इक्वल 1/1। यहाँ पे साइड भी तो प्रोपोर्शन है तो सिमिलर भी तो कह सकते हैं ना। तो
तो ओवरऑल निष्कर्ष पे हम लोगों ने यह पहुंचा कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होता है वो सिमिलर हो सकता है, लेकिन दो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं होगा। बातें समझ में आ रही है? क्योंकि सिमिलर का मतलब क्या होता है, साइड प्रोपोर्शन होना चाहिए। और जरूरी नहीं कि जो साइड प्रोपोर्शन होगा वो आपका कॉन्ग्रुएंट वाला कॉन्ग्रुएंट के रूल को फॉलो करेगा। हाँ, लेकिन दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर हो सकता है। बेशक कोई भी दो ट्रायंगल ले लो, साइड तो इक्वल होगा। जब साइड इक्वल होगा तो आप साइड का प्रोपोर्शन करोगे तो सब तो प्रोपोर्शन आपका सेम आएगा, तो सिमिलर का क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। लेकिन सिमिलर वाली बात हो जाएगी तो फिर वहां पे आपका कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे हम OAC और BIC को यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। कैसे सिमिलर करेंगे आइए देखते हैं। फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो हमने देखा कि ट्रायंगल को सिमिलर जो किया जाता है बस केवल दो क्राइटेरिया से, इसमें तीन क्राइटेरिया लेने की जरूरत नहीं है। कैसे, जरा गौर मारिएगा। इस ट्रायंगल OAC और IBC में देख पा रहे हो एंगल A 90 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री और यहां पे एंगल I 90 डिग्री। तो यहां लिख देते हैं क्या, एंगल A इक्वल एंगल I विच इज 90 डिग्री, राइट। दूसरा क्या इक्वल होगा, आप देख सकते हो एंगल OCA इक्वल एंगल BCI, एंगल OCA इक्वल एंगल BCI। क्यों, देखिए तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। तो आप देख सकते हो यहां पर क्या है, एंगल 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 सिमिलरिटी से हमारा यहां पे ट्रायंगल कौन, OAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BIC, राइट। और यहां पे जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो, राइट। तो आपका यहां पे साइड प्रोपोर्शन में होगा तो मैं क्या लिखूं, जरा देख सकते हो हमने कहा है ना कि जिस क्राइटेरिया से ट्रायंगल को सिमिलर करोगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन होगा। तो आप देखिए ना जरा, A और I सिंपल लिया है, A और I, तो देखो A का अपोजिट साइड कौन हो गया, A का अपोजिट साइड आप देख सकते हैं OC, यहां लिखते हैं OC बाई, यहाँ पे I है तो I का अपोजिट साइड कौन हो गया, देखिए I आपका BIC में है तो I का अपोजिट साइड कौन होगा, BC, यहां लिखते हैं BC डेट इक्वल। फिर कौन सा लिया है क्राइटेरिया, आप देख लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिया है तो इसका अपोजिट साइड कौन होगा, OA, तो हम यहां पर लिखते हैं OA बाई। फिर इस साइड से C का अपोजिट एंगल कौन, अपोजिट साइड कौन होगा, IB, क्लियर है। अब जो रेस्ट बच जाता है उसको लिखते हैं, तो देख लो OC OA हो गया, OC OA हो गया तो बच क्या गया AC, तो AC बाई क्या होगा आप सोचो, AC बाई हमारा क्या होगा BC IB हो गया, तो BC IB बच गया क्या IC, ये हुआ क्लियर। अब जरा एक बात आप याद रखिएगा कि हमें रिलेशन किससे चाहिए, हमें तो लेंथ पोल से रिलेटेड चाहिए, मतलब पोल से जो भी चीज को मेजर करेंगे वो हमारा तो इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा आएगा, इसी लाइन से मतलब है, इसके अलावा लाइन से कोई मतलब नहीं है। तो आप जरा देखिए ना OC क्या है, यहां है, यहां है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है नहीं है, ये तो OC आपका हाइपोटेनस है OC। और क्या BC देखिए, BC भी इसमें हाइपोटेनस है, तो यहां पे हाइपोटेनस का मेरे को कोई काम नहीं है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। तो नेग्लेक्ट करेंगे तो ये आपस में दो इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिख सकते हैं OA बाई IB डेट इक्वल AC बाई IC, इक्वेशन 1, क्लियर, इक्वेशन 1 हो गया। अब चलते हैं फिर दो ट्रायंगल लेंगे और उसको सिमिलर करेंगे। तो आप जरा एक बात मुझे बताओ, ये ट्रायंगल हमने कल बनाया था, एक ऐसा केस होगा जो बिल्कुल सीधा होगा, स्ट्रेट होगा। जब स्ट्रेट होगा तो कुछ हमारा यहाँ पे P के पास ही आ जाएगा, इसका नेमिंग कर देते हैं क्या, D मान लीजिए। तो DP लगभग एक ही बात है, P के पास से मान लीजिए परपेंडिकुलर। तो आप फिर देखो दो ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल DPF गौर फरमा सकते हो, इन ट्रायंगल DPF एंड ट्रायंगल कौन सा, DPF एंड ट्रायंगल BIF, एंड ट्रायंगल BIF। यहां पे मैं दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं और इस दो ट्रायंगल में आपको क्या देखना है, जरा गौर फरमा सकते हो, यहां पे ये 90 डिग्री और यहां पे मेरे को I 90 डिग्री देख लो, तो
P 90 डिग्री परपेंडिकुलर है सीधा, और यहाँ पे I 90 डिग्री, तो एंगल P इक्वल एंगल I विच इज 90 डिग्री, राइट। सेकेंड क्या होगा, आप देख सकते हो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल DFP इक्वल क्या होगा हमारा एंगल BFI, एंगल BFI विच इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। तो बाई AA सिमिलरिटी से हमारा यहाँ पे क्या हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा दो ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर हो गया। क्या हुआ यहाँ पे, सिमिलर हुआ। तो कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा DPF सिमिलर टू ट्रायंगल BIF। इसके नीचे अगर डबल लाइन दे देते ना ऐसे ऐसे पैरेलल तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता, वो हटा देते तो ये सिमिलर है, ठीक। अब जब हमारा दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो आपने बचपन में पढ़ा है, हमने भी बचपन में पढ़ा है कि दो ट्रायंगल, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। चलिए, तो सेम रेशियो होगा तो बस वही पुरानी बात, किस क्राइटेरिया से, तो जिस क्राइटेरिया से उस दो ट्रायंगल को हमने सिमिलर किया है। आप देखिए कि कौन दो ट्रायंगल दो क्राइटेरिया से हमने सिमिलर किया है। तो आप देख सकते हो P और I, तो देखिए तो P के सामने वाला साइड कौन हो गया, DF, राइट, बाई। उसके बाद देखिए DF बाई क्या होगा, DF बाई I का अपोजिट साइड कौन होगा, I का अपोजिट साइड हमारा यहाँ पे BF होगा, तो लिख देते हैं BF डेट इक्वल। फिर देख सकते हैं आप F मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इस वर्टिकली अपोजिट एंगल का सामने वाला साइड कौन हो गया, DP, तो आप लिख दो यहाँ पे DP बाई, फिर इसमें वर्टिकली अपोजिट सामने कौन हो गया, IB। ये समझे बात, देख लो ना, इस F के सामने DP और इस F के सामने IB। अब रेस्ट हमारा क्या बच गया, DF और DP हो गया, DF और DP हो गया, तो बच गया मेरे को PF डेट इक्वल PF बाई, अब इसमें देख लो BF IB हो गया, BF IB हो गया, तो बच क्या गया IF। क्लियर है। चलिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखिए फिर इसमें हमें रिलेशन किससे नहीं चाहिए, हाइपोटेनस से। देख लो इसमें हाइपोटेनस कौन है, तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस जो होगा DF और BF, मतलब ये जो देख पा रहे हो इससे हमें रिलेशन नहीं लेना है। तो रिलेशन जब नहीं लेना है तो आप देखिए मेरे को यहाँ पे क्या आया, DP बाई IB दिख रहा होगा, DP बाई IB इक्वल PF बाई IF। एक चीज और इसमें हम लोग काम करेंगे, जरा गौर फरमा सकते हो आपने कहीं बचपन में पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइंस है, ओके, और दो पैरेलल लाइंस के बीच इसमें जितना भी लाइन आप ड्रॉ करोगे वो हमेशा सब एक दूसरे के इक्वल होगा, मतलब इक्वी डिस्टेंट होगा। तो ये लाइन ये रुकता है क्योंकि इस लाइन की लंबाई जो होगी इसके बराबर होगी, सब आपस में तो इक्वल ही होगा। तो जब इक्वल होगा तो आप देख सकते हो क्या मैं डीपी को क्या लिख सकता हूं, देखो तो डीपी को क्या, देखो ओपी ओडी जो हमारा एपी के पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल लाइन हमने इंसिडेंट कराया है, पैरेलल इंसिडेंट किया ना, तो डीपी हमारा किसके इक्वल होगा, ओए के इक्वल होगा। तो डीपी को हमें क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो इस डीपी को हम लिख सकते हैं ओए बाई आई बी डेट इक्वल पीएफ बाई आई एफ, इक्वेशन 2। क्लियर है। अब जरा गौर फरमाइएगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जरा गौर फरमाइए, यहां पे मेरे को क्या देखने को मिल रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जरा जब ध्यान लगाओगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो आप देखिए एलएचएस हमारा इक्वल है, राइट, ओए बाई आई बी, ओए बाई आई बी। जब एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस इक्वल होगा, तो आरएचएस हमारा यहां पे क्या है, एसी बाई आईसी, एसी बाई आईसी डेट इक्वल क्या होगा, पीएफ बाई आईएफ। इक्वेशन आप इसको थर्ड मान लो। क्लियर। अब यहां पे हम लिखें क्या, फ्रॉम साइन कन्वेंशन, फ्रॉम साइन कन्वेंशन। ओके, अब साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, सारे को मेजर हम जो करते हैं पोल से मेजर करते हैं। तो अब जरा गौर फरमाइएगा एसी, देखिए एसी कहां है इस फिगर में, एसी आपका एसी यहां है। तो क्या मैं एसी को, हमने कहा है ना कि कहां से मेजर करना, पोल से मेजर करना है, तो पोल आपका पी यहां है। तो मैं इस एसी को क्या लिख सकता हूं, एसी को पी ए माइनस पी सी, देख लो
पी ए माइनस पीसी। तो पीए में से पीसी जब आप सेपरेट करोगे तो एसी आ जाएगा, और सब में पी आ गया। क्यों पी आया है? इसलिए कि पी से हमको मेजर करना होता है। तो इसको लिखेंगे क्या, पीए माइनस पीसी, पीए माइनस पीसी। और आप जरा गौर फरमाइए, पीए हमारा यहाँ पे क्या है, पीए क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिखते हैं। अब बताओ यू पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? तो रे मेरा कुछ इस जैसे जा रहा है और मेजर कर रहा है अपोजिट। तो जब भी रे के अपोजिट मेजर करेंगे तो वहां पे साइन पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव होता है। तो पीए हमारा क्या होगा, माइनस यू माइनस पीसी। देख लो, पीसी आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। तो आर को क्या लिखेंगे, 2f। अब बताओ 2f जो हमारा होगा वो पॉजिटिव या निगेटिव? कॉनकेव मिरर है यार, रे ऐसे जा रहा है, मेजर हम ऐसे कर रहे हैं, तो ये भी तो निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 2f। क्लियर? चलिए एसी हो गया। अब देखिए आईसी, वैसे ही हम यहाँ पे आईसी को लिखेंगे। तो आईसी आप देख लो, आईसी, तो आईसी को लिख सकते हैं पीसी माइनस पीआई, राइट? तो पीसी माइनस पीआई। अब बताओ पीसी आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2f। पॉजिटिव में निगेटिव में? निगेटिव में, क्योंकि अपोजिट में जाएगा माइनस, तो माइनस। पीआई देख लो क्या है, पीआई इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस पीआई। तो पीआई इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, वी से। पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। क्यों निगेटिव? क्योंकि रे के अपोजिट मेजर कर रहे हैं, तो माइनस देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट? आईसी क्या, पीएफ देख लो, पीएफ क्या है हमारा, पीएफ हमारा फोकल है, और इसमें ऑलरेडी पी आ रहा है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये भी निगेटिव में अपोजिट मेजर कर रहा है, बच गया आईएफ। अब जरा देखिए आईएफ हमारा क्या है, आईएफ, आईएफ देखिएगा कहाँ है, आईएफ। तो इस आईएफ को हम लिख सकते हैं पी आई माइनस पी एफ, क्योंकि फी तो आना चाहिए, पी आई माइनस पी एफ। तो पी आई क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, तो माइनस वी। पी एफ क्या है, फोकल लेंथ, तो माइनस माइनस प्लस एफ, राइट? अभी क्या करेंगे कि इक्वेशन थर्ड में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में इन सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, राइट? चलिए इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है, यहां देख सकते हो एसी। तो एसी का वैल्यू मेरे को क्या है, माइनस यू प्लस 2f, माइनस यू प्लस 2f बाई। आईसी क्या है, आईसी हमारा माइनस 2f प्लस वी, माइनस 2f प्लस वी डेट इक्वल। फिर देखिए पीएफ क्या है, तो पीएफ हमारा माइनस एफ है, राइट? बाई आईएफ क्या है, आईएफ हमारा माइनस बी प्लस एफ है, माइनस बी प्लस एफ। उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए अब यहां पे सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है और रिजल्ट आपके हाथों में होगा। क्या करना है, आप क्या करोगे सोचो। वहां पे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई ही नहीं करोगे, तो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या दिक्कत है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यू इंटू माइनस बी, तो प्लस यू भी, माइनस यू इंटू एफ, माइनस यू एफ। फिर 2f से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2bf, 2f को f से मल्टीप्लाई करेंगे 2f स्क्वायर डेट इक्वल माइनस f इंटू माइनस 2f, 2f स्क्वायर, और माइनस f इंटू b माइनस bf। दिख रहा होगा। चलिए क्लियर बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई, क्या दिक्कत है, ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप जरा नोटिस करो कि 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर फिनिश, दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल, या नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होता है, राइट? क्या बच गया, यू भी माइनस यू एफ माइनस 2bf डेट इक्वल माइनस बी एफ। अब इसको मैं लिख सकता हूं यू भी माइनस यू एफ इक्वल माइनस बी एफ, और माइनस 2bf इधर आएगा तो प्लस 2bf, तो यू भी माइनस यू एफ इक्वल 2bf माइनस bf, क्लियर? अब यहाँ पे हमें तो रिलेशन चाहिए क्या, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। यहाँ पे मेरे को क्या आ गया, यू भी माइनस यू एफ इक्वल बी एफ। क्या करेंगे, दोनों साइड यू भी एफ से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे लिखे क्या, ऑन डिवाइडिंग बाई यू बी एफ बोथ साइड्स वी गेट। दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, यूबीएफ से डिवाइड कर रहे हैं। जब यूबीएफ से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो क्या होगा मेरे को, यूबी बाई यूबीएफ माइनस यूएफ बाई यूबीएफ फिर इक्वल वीएफ बाई यूबीएफ, राइट? अब देखिए तो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बेशक हमारा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है, गॉट फ्रॉम, यू से यू फिनिश, वी से वी फिनिश,
यू से यू फिनिश, एफ से एफ फिनिश, बी से बी फिनिश, एफ से एफ फिनिश। क्या बच गया मेरा, आप देख सकते हैं 1/f माइनस 1/v, और इधर क्या बच गया 1/u। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। और देखिए हमें यही रिलेशन आना था और प्रूफ होता है। उम्मीद दिख रहा होगा। ये हमारा नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं है, थोड़ा अरे ये दिख रहा है ना 1/f माइनस 1/v इक्वल 1/u। तो ये माइनस 1/v जब उधर जाएगा तो क्या हो, प्लस ही तो होगा। मैं यहां दे देता हूं क्या 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। कोई बात नहीं है, आपको समझ में बात आ रही है, ये इतना समझिए तो आप उधर ले जाओगे तो आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। तो ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर में कैसे हमने मैथमेटिकली मिरर फॉर्मूला को प्रूव किया। उम्मीद है बातें क्लियर है। अगर क्लियर है प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। आइए हम फिर मूव करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, ये सेम फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। ये आपका सेकंड मेथड चल रहा है। फर्स्ट मेथड हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स का पढ़ रखा है। सेकंड मेथड है हमारा क्या कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे प्रूव किया जाता है। तो कॉनकेव मिरर में तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया, अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। राइट, तो फाइनली बोर्ड रन हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में मिरर फॉर्मूला को कैसे प्रूव करना। राइट, आइए देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में कैसे प्रूव किया जाता है। तो आप देख सकते हो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर रहा, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। राइट, और इस कॉन्वेक्स मिरर में इसको हम कहते हैं सिल्वर पार्ट। राइट, और जानते हो बचपन से हम तो जानते हैं कि इसको पोल कहते हैं, मिरर के मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा, और इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और इसको हम लोग फोकस कहते हैं। राइट, चलिए अब हम यहाँ पे आप इसको थोड़ा और एक्ससीड कर दो, और आपको मान लो इसको क्या है ए में हमारा क्या है कॉन्वेक्स मिरर है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने का तो हम लोग दो ही केस पढ़े, एक इन्फिनिटी पर रखे, एक पोल से पर रखे। राइट, अब कहोगे सर आप इन्फिनिटी पे क्यों नहीं रखते ऑब्जेक्ट को, तो आप जरा सोच सकते हो कि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज हमारा बिल्कुल पॉइंट साइज होगा, और हमें यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव करना, डिराइव करना। तो मैथमेटिकली डिराइव करने के लिए आपको कुछ फिगर दिखना चाहिए ना। अब पॉइंट साइज इमेज बनेगा तो उसमें क्या आपको फिगर, उसमें क्या आप मैथमेटिकली उसको जज कर सकते हो। इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बियॉन्ड पोल। तो बियॉन्ड पोल हम लोग रखते हैं कुछ इस तरीके से, उम्मीद है दिख रहा होगा। ओए हमारा यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है। राइट, दिख रहा है। चलिए अब ये जो ओए ऑब्जेक्ट है तो यहां से रे फर्स्ट रे तो बिल्कुल पैरेलल जाता है, आप सभी जानते हो। और मिरर पे जैसे ही जाता है पैरेलल तो यहां पर क्या होता है डाइवर्ज होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या होगा डाइवर्ज होगा। राइट, बट हमें लग क्या रहा है ये हमारा लग रहा है कि फोकस से आ रहा है ना। चलिए, और मैंने कहा ना कि ऑब्जेक्ट से दो रे जाता है, एक रे नहीं दो रे। तो एक तो गया पैरेलल तो रिफ्लेक्ट हुआ फोकस से, और सेकेंड रे जो है ऑब्जेक्ट से जाएगा कहां सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से बिल्कुल डीप लाइन स्ट्रेट डीप लाइन आया, और डीप लाइन आने के बाद इसके बाद ये जो है आपका डॉटेड लाइन से आएगा। अब फाइनली आपने पढ़ा है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाता है तो वो रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पाथ होता है ना। चलिए, दो रिफ्लेक्टेड रे कहां पे इंटरसेक्ट किया, यहां पे इंटरसेक्ट किया, तो इमेज हमारा क्या होगा यहां पे बनेगा। इसका नाम दे दो डी। क्लियर बातें समझ में आई इतना कि नहीं, आप देखो क्लियर। तो यहां पे क्या बोलेंगे कंसीडर एम बी अ कॉन्वेक्स मिरर whose pole P, center of curvature C and focus F. Let OA be the object placed beyond the pole and the first rays goes parallel to the principal axis on a mirror from the object. Then it diverges and appears to be goes through focus, and the another ray goes from object through the center of curvature and reflect along the same path. तो ये भी यहाँ पे भी क्या हो रहा है appear हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा इमेज क्या बना आईबी इमेज बना, और आईबी जो इमेज बना हमारा वो रियल एंड इन्वर्टेड हुआ या वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप कहोगे आपका आंसर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट क्योंकि यहाँ पे डॉटेड लाइन से है, और आपने बचपन में पढ़ा था कि वर्चुअल इमेज वहां बनता है जब डॉटेड लाइन से आपको लगता हो, और जहां पे एक्चुअल रे का मीट होता है वहां पे ये रियल बनता है। और देख रहे हो इरेक्ट इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में ऑब्जेक्ट है, और इमेज भी हमारा क्या बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। तो जरा गौर फरमा सकते हो आप, देख सकते हैं इन ट्रायंगल OAC, इन ट्रायंगल
देख सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ट्रायंगल आईबीसी। तो अब जरा देखिए ओएसी और आईबीसी आपका कहाँ पे है। तो ओएसी आपका पूरा ट्रायंगल हुआ, आईबीसी आपका ये ट्रायंगल हुआ। यहाँ पे ए 90 डिग्री, यहाँ पे बी 90 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल एंगल बी विच इज 90 डिग्री, राइट। और आप देखिए तो जरा ओएसी और आईबीसी में आपका एंगल सी कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी और छोटे वाले भी ट्रायंगल में। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सी इक्वल एंगल सी विच इज कॉमन, राइट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाई ए सिंगुलरिटी। तो ए सिंगुलरिटी से मतलब एंगल एंगल सिंगुलरिटी से हमारा क्या होगा, ट्रायंगल ओ ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आईबीसी। क्लियर है। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा क्या, साइड्स प्रोपोर्शन। और साइड प्रोपोर्शन कैसे करते हैं, तो जिस क्राइटेरिया से ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं उसी क्राइटेरिया का अपोजिट साइड लेते हैं, राइट। देखिए अब यहाँ पे एंगल ए है और एंगल बी 90 डिग्री। तो एंगल ए का अपोजिट साइड कौन होगा, बड़े वाले ट्रायंगल में है। तो एक आप बड़े वाले ट्रायंगल का अपोजिट साइड हमारा क्या होगा, ओसी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओसी बाई। फिर एंगल बी है तो एंगल बी का अपोजिट साइड क्या होगा, आईसी। तो ओसी बाई आईसी दैट इक्वल, फिर क्या है हमारा सी कॉमन है, देख सकते हो सी इक्वल सी। तो सी कॉमन है तो सी में बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा, सी का अपोजिट ओए बाई, छोटे वाले में सी का अपोजिट क्या होगा, आईबी। अब जरा बताओ रेस्ट हमारा क्या हो गया, ओसी ओए। तो ओसी ओए तो बच क्या गया, एसी। तो एसी बाई फिर हमारा रेस्ट क्या हुआ, आईसी आईबी हो गया, आईसी आईबी तो बच गया क्या, बीसी। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमें रिलेशन किससे नहीं चाहिए। तो आप देखिए हाइपोटेनस, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, मतलब अभी जस्ट कहा है कि हाइपोटेनस आपका ओसी और आईसी है। तो ओसी और आईसी हाइपोटेनस है, तो इससे रिलेशन हमें नहीं लेना है, इसलिए इसको आप नेग्लेक्ट कर दो। तो क्या बच जाएगा, ओए बाई आईबी इक्वल एसी बाई बीसी। इट्स इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। चलिए अगेन इन ट्राइंगल कौन सा आप देख सकते हो, मान लो कि यहां से आप ये मिरर अगर सीधा होता परफेक्ट तो इसको आप ऐसे मार सकते हो, पी के पास ही मान लीजिए। जब पी के पास है तो आप देख सकते हो इन ट्रायंगल डीपीएफ एंड ट्रायंगल आईबीएफ, इन ट्रायंगल डीपीएफ एंड ट्रायंगल आईबीएफ, दो ट्रायंगल आप देख लो ना। डीपी अगर ये मिरर बिल्कुल सीधा होता तो ये परपेंडिकुलर तो पी के पास आ जाता, जब पी के पास आता तो क्या लिखते हैं, डीपीएफ एंड ट्रायंगल आईबीएफ। तो डीपीएफ और आईबीएफ में आप तो जरा गौर फरमा सकते हो, फिर वही पुरानी बात, एंगल पी और एंगल बी 90 डिग्री, एंगल पी इक्वल एंगल बी 90 डिग्री। और दूसरा हमारा केस क्या है, एंगल एफ इक्वल एंगल एफ। एंगल एफ दोनों में देखो, डीपीएफ में भी है और आईबीएफ में भी है। तो एंगल एफ इक्वल एंगल एफ विच इज कॉमन। तो बाई ए सिंगुलरिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ए सिंगुलरिटी से हमारा यहां पे क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल डीपीएफ सिमिलर टू ट्रायंगल आईबीएफ। और जब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज डिवाइड इन द सेम रेशियो। जो गौर मानिएगा एंगल पी और एंगल बी 90 है ना। तो देखिए एंगल पी का अपोजिट साइड कौन है, तो एंगल पी का अपोजिट साइड हमारा डीएफ हो गया, यहां ले लेते हैं डीएफ बाई। फिर एंगल बी का अपोजिट साइड कौन होगा, एंगल बी का अपोजिट साइड हमारा आईएफ। उसके बाद हमने क्या लिया, कॉमन लिया है। तो एंगल एफ का अपोजिट साइड हमारा क्या हुआ, डीपी बाई। फिर इसमें छोटा वाला ट्रायंगल का एफ का अपोजिट साइड कौन होगा हमारा, आईबी। तो अब जरा देखिए रेस्ट आपका क्या बच गया, डीएफ और डीपी हो गया, ये डी है, इसको सही से लिख देता हूं, डीएफ और डीपी। तो डीएफ डीपी बच गया क्या, पीएफ, पीएफ अब बाई नीचे में क्या बच गया, आईएफ आईबी, आईएफ आईबी बच गया क्या आपका, डीएफ, राइट। फिर देखिएगा वही पुरानी बात, इसमें हमको रिलेशन किससे नहीं चाहिए, हाइपोटेनस से। इसमें कौन हाइपोटेनस है, डीएफ और आईएफ, मतलब ये हमारा हाइपोटेनस है। तो इसको फिनिश कर दीजिए ना, तो क्या लिखेंगे, डीपी
डीपी बाई आई बी, डीपी बाई आई बी इक्वल पी एफ बाई बी एफ। क्लियर है? अब जरा एक बात और आप गौर फरमाइएगा, यहां पे हमने भी कहा है कुछ देर पहले कि जो पैरेलल साइड हो तो पैरेलल नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, यहां ऊपर में ले देते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं डीपी बाई आई बी इक्वल पी एफ बाई बी एफ। अभी मैंने कहा ना कुछ देर पहले कि पैरेलल साइड के भी जितने भी लाइन होते हैं सब इक्विडिस्टेंट होता है। तो आप देखिए डीपी किसके इक्वल होगा, डीपी आपका ओए के इक्वल होगा, क्योंकि ये ओडी और पीसी आपका पैरेलल है, तो इसके भी जितना भी लाइन होगा सब इक्वल होगा। तो डीपी आपका ओए के इक्वल, आईबी ओए के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि देखो आईबी इतना ही है डीपी, ठीक है। तो डीपी को मैं क्या लिख सकता हूं, ओए बाई आईबी, डीपी को लिख सकते हैं ओए और ये बाई आईबी इक्वल पीएफ बाई बीएफ, इक्वेशन 2। अब जरा देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा आप गौर फरमाइए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपने क्या नोटिस किया, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, यहां है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देखिएगा तो पता यह चलेगा हमारा कि ओए बाई आई बी यहां भी है, ओए बाई आई बी यहां भी है, दोनों में है ना। जब दोनों में इक्वल ओए बाई आई बी है तो एलएचएस इक्वल आरएचएस इक्वल हो जाएगा। तो एसी बाई बीसी, एसी बाई बीसी डेट इक्वल पीएफ बाई बीएफ, इट्स इक्वेशन 3 है। अब हम यहां फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम साइन कन्वेंशन, फ्रॉम साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी से। तो साइन कन्वेंशन में वही पुरानी बात आपको मैं समझाना चाहूंगा कि देख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे ओए हाइट हो गया ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट हाइट तो हमारा पी से मेजर होगा ना, पी ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, देख सकते हैं पी आई बी इमेज बन रहा है यहाँ, तो पी भी हमारा इमेज डिस्टेंस होगा, फोकल लेंथ क्या होगा पी एफ, और पीसी क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप जरा देखिए एसी को मैं क्या लिख सकता हूं, एसी को हम क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं ए सी, पी से मेजर करना है तो पी ए प्लस पी सी, एसी यहां से लेकर यहां तक है और हमें मेजर करना है पी से, तो पी ए इतना हो गया तो बच गया क्या पीसी। तो एसी को लिख सकते हैं पी ए प्लस पीसी, पी ए प्लस पीसी। अब जरा देखिएगा पी ए क्या है, पी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव क्योंकि रे ऐसे जा रहा है, मेजर कर रहा है अपोजिट, तो पी ए को क्या लिखेंगे माइनस यू प्लस, पीसी देखिएगा पीसी आपका यहां है, तो पीसी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के इक्वल होता है। अब बताओ 2f पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बिल्कुल बेशक पॉजिटिव होगा क्योंकि रे ऐसे जा रहा है, मेजर भी हम लोग उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो पीसी हमारा क्या होगा प्लस 2f, राइट। चलिए बीसी आप देख लीजिए क्या है, बीसी को क्या लिखोगे बीसी, तो बीसी को हम लिखेंगे क्या पीसी माइनस पीबी, पीसी माइनस पीबी, तो लिखेंगे पीसी माइनस पीबी। तो पीसी हमारा यहां पे क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है 2f, तो पीसी को लिखेंगे क्या प्लस में 2f माइनस पीबी देख लीजिए क्योंकि इधर है ना, और क्या पीबी, पीबी हमारा क्या इमेज डिस्टेंस, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है क्योंकि रे के अलोंग है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद बच गया पीएफ, तो पीएफ तो सिंपल सी बात है फोकल लेंथ तो एफ होगा ही, पोल से मेजर करना है। और इस बीएफ को हम क्या लिख सकते हैं जरा गौर फरमाइए, बीएफ को लिख सकते हैं क्या बीएफ यहाँ है तो पीएफ माइनस पीबी, देख सकते हैं बीएफ यहाँ है तो पीएफ माइनस पीबी, तो पीएफ माइनस पीबी, और पीएफ हमारा क्या है फोकल लेंथ माइनस पीबी क्या है इमेज डिस्टेंस। अब ये क्या करना है इस सारे वैल्यूज को इक्वेशन 3 में पुट करना है। इक्वेशन 3 में लोगों क्या है, तो इक्वेशन 3 हमारा, इक्वेशन 3 क्या है देख सकते हो ना, इक्वेशन 3 हमारा यहाँ है, तो एसी इक्वेशन 3 में क्या हमारा एसी बाई बीसी है, तो एसी का वैल्यू क्या है आप देखिए माइनस यू प्लस 2f, माइनस यू प्लस 2f बाई बीसी, तो बीसी का वैल्यू क्या है 2f माइनस बी, 2f माइनस बी डेट इक्वल, फिर देखिए पीएफ, तो पीएफ क्या है फोकल लेंथ प्लस एफ बाई बीएफ क्या है, तो बीएफ का वैल्यू हमारा क्या है एफ माइनस बी, एफ माइनस बी, राइट। अब तो क्या करेंगे आप सभी जानते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा आप देख सकते हैं माइनस यू एफ
राइट, माइनस यू एफ माइनस माइनस प्लस यू बी, आप तो आप भी खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2f से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f स्क्वायर माइनस 2bf डेट इक्वल f से मल्टीप्लाई करेंगे 2f स्क्वायर और माइनस vf, दिख रहा होगा। चलिए क्लियर है बातें। अब देखिए तो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, बेशक 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस यू एफ प्लस यू भी, और इस माइनस 2bf को जब आप इधर ले जाओगे राइट साइड तो प्लस में 2bf होगा, ऑलरेडी यहाँ माइनस bf है, तो माइनस यू एफ प्लस यू भी, 2bf में से bf घटाओगे bf आएगा। अब क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाय यूबीएफ बोथ साइड वी गेट, ऑन डिवाइडिंग बाय यूबीएफ बोथ साइड्स वी गेट। अब जब दोनों साइड यूबीएफ से डिवाइड करेंगे तो मेरे को क्या आएगा, आप देख सकते हो माइनस यूएफ बाय यूबीएफ प्लस यूबी बाय यूबीएफ इक्वल वीएफ बाय यूबीएफ। अब जरा देखिए इसमें कुछ क्या कैंसिल हो रहा है, तो आप देख सकते हो u से u फिनिश, f से f फिनिश, u से u फिनिश, v से v फिनिश, v से v, f से f, क्या बच गया इसमें माइनस 1/v प्लस 1/f इक्वल 1/u। तो माइनस 1/v जब उधर जाएगा तो आपका क्या आएगा 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। आप देख सकते हो हमें यही तो प्रूव करना है। तो फाइनली हमने यहाँ पे प्रूफ किया मिरर फॉर्मूला, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों प्रोसेस, एक प्रोसेस तो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे और ये सेकंड प्रोसेस है जिसके तहत हम लोगों ने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में U, V एंड F में रिलेशन स्टैब्लिश किया। उम्मीद है बातें आपको क्लियर हुआ, अगर क्लियर हुआ तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों पे शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से ऐसे इतना ही।